भगवान शिव हैं और भगवती हमेशा पूछती रहती है हम बच्चों के कल्याण के लिए। तो भगवती ने उनसे वही प्रश्न किया है कि कलयुग में बच्चों का कल्याण कैसे हो। तो कैलाश पर्वत के बीच स्थित शांत त्रिनेत्रधारी शिव स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करके बाईं ओर स्थित शक्ति कवच को नमन करके पार्वती गिरिजा ने पूछा उनसे उन शिव से पूछा जो भूतों को भी ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है, प्रदान करती है। हे प्रभु, हे वह देवी श्री बगलामुखी जो शत्रु समुदाय के लिए अग्नि स्वरूप है, उनका वह बाण के समान विमोचित महामंत्र कृपा करके अब आप मुझे बताइए। तो ये जो मंत्र मिला है आप लोगों को कैसा है? शत्रु के को मूलतः नाश करने वाला मंत्र है, क्योंकि अब खड़गमाला मिलने वाला है। तो खड़गमाला इतना पावरफुल है, उसमें एक शब्द आता है कि मेरे शत्रु को मूल से नाश करो। लेकिन मैंने हमेशा सिखाया है बाहर के शत्रु मैं समझ सकती हूँ, सिचुएशंस होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा शत्रु जो होता है वो हमारा है हमारे अंदर छुपा है। तो उसको भी मूलतः नाश कर दो। और उस मंत्र को आप हमें बताइए। शंकर उवाच, भगवान शिव बोले, हे देवी, हे भववल्लभा पार्वती, एक महान मंत्र है जिसे सुनो। वह विभूति सिद्धि देने वाला है, कवच सहित समस्त सुख देने वाला है, साम्राज्य प्रदान करने वाला है और मोक्ष देने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को ऐसे लगता है बगलामुखी खाली शत्रु शत्रु शत्रु, लेकिन बगलामुखी को हम राज राजेश्वरी, ये भी एक नाम है जो हम ललिता को बोलते हैं, राज राजेश्वरी श्री ललिता। ऐसे ही हमारी बगलामुखी क्या है? राज राजेश्वरी बगलामुखी पीताम्बरा देवी है। ये भगवती केवल शत्रुओं को संबंध नहीं करती, ये भगवती मोक्ष देने वाली है, ये भगवती साम्राज्य देने वाली है, ये भगवती समस्त सुख देने वाली है। तो जो कोई इस मंत्र को कर रहा है, कवच सहित कर रहा है, उनकी रक्षा तो हो रही है, लेकिन जो भी आपके मन में इच्छा है वो भी पूरी होती है। इसलिए कोई लोग बगला के भगत होते हैं तो सब कुछ उनको मिलेगा, भोग और मोक्ष। यह मंत्र तारा देवी, रुद्र की वधु उमा देवी, ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती, विष्णु प्रिया लक्ष्मी और काम शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित श्री बगलामुखी देवी के लिए है। तो जो बगलामुखी देवी में कितनी देवियां आई हैं अभी कह रहे इनके अंदर तारा देवी है बगलामुखी में, इनके अंदर रुद्राणी उमा देवी है, इनके अंदर सरस्वती जी भी हैं और इनके अंदर लक्ष्मी जी भी हैं और कामाख्या भी है काम शक्ति के रूप में। तो ये बगलामुखी, इनके अंदर ये सारी देवियों की शक्ति चल रही है। वो बगलामुखी के जो मंत्र है वो मैं तुमको देने वाला हूं। यह मंत्र कैसा है मैं पुनः दोहराता हूं। कहते हैं कांते, बड़े प्यार से बोलते हैं कांते मेरी प्रिय श्री बगलानने मम रिपु नाशाय युग्मम इति त्वति। कहते हैं कि ये मंत्र शत्रुनाश हेतु दोहराता हूं। यह युग्मम त्विति मंत्र का युग्म रूप है। कहने का अर्थ है इसमें जोड़े में चल रहा है ये मंत्र, जो ये मंत्र हो रहा है ना। तो भगवती तो आ ही रही है, लेकिन भगवती के साथ साथ उनके भगवान भी आ रहे हैं। तो तारा देवी है तो तारा के साथ तारकेश्वर भगवान है, उमा देवी है तो उमा के साथ रुद्र भगवान है, सरस्वती देवी है तो सरस्वती का ब्रह्मा जी भी है, लक्ष्मी देवी है तो विष्णु जी भी है। तो सारे के सारे देवता, मैंने कहा ना सारे देवता स्तंभित हो जाते हैं आकर के वहीं बैठते हैं। तो जोड़े रूप में आकर के इस कवच के पाठ करने से जोड़े के रूप में सभी देवता, जो देवी देवता हैं वो सब यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं केवल इस बगलामुखी कवच के पाठ मात्र से। तो कितना पावरफुल हो गया। और हे देवी, ये मंत्र कैसा है? ऐश्वर्याणी पदम च देहि युगलम शीघ्रम मनोवांछितम कार्यम साधय साधय युग्म युक्त शिव वधु वहनी प्रियांततो मनु। ये मंत्र हे देवी शीघ्रता से ऐश्वर्य, उच्च पद, कामना की पूर्ति प्रदान करने वाला है।
कार्यों को सिद्ध करने वाला है। ये मंत्र मैं जो तुम्हें दे रहा हूँ, इससे ये होता है, मेरे कार्यों की सिद्धि करो। यह मंत्र युग्म युक्त जोड़े के साथ दोहराया गया, मतलब दोनों शिव शक्ति दोनों के साथ, शिव शक्ति के बीच के युक्त है। मैंने आपसे कहा हलरीम मंत्र पढ़ रहे हैं ना, तो पहले ही ह अक्षर ही शिव के साथ है, और एंड कहाँ होता है, ई में होता है ना, इम। तो ह से शिव, ई से शक्ति। तो ये जो पूरा मंत्र है, और बीच में ल र इत्यादि जो आ गए, वो आपके ब्रह्मा जी, लक्ष और क्या कहते हैं, लक्ष्मी जी, विष्णु जी, इनके भी बीज मंत्र आ गए इसके अंदर। तो ह से लेके ईम तक चल रहे हैं, ये शिव शक्ति का जोड़ा, ये ऐसा ये मंत्र है। ये शिव की वधु यानी पार्वती जी, वहनी की प्रिया स्वाहा, ओम लीम बगले परमेश्वरी, लीम ओम स्वाहा, तो अग्नि की, तो वहनी की प्रिया, कंस के शत्रु श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के पुत्र कामदेव। क्यों कहा श्री कृष्ण के पुत्र कामदेव, आपको पता है, लक्ष्मी जी का वो पुत्र है, ठीक है। कंस के शत्रु श्री कृष्ण, और इसमें कामदेव का बीज अपराशक्ति, ये इसके अंदर गूढ़ स्त्री शक्ति, और सरस्वती श्रींग बीज कीलक और भैरव ऋषि द्वारा ये प्रतिष्ठित है। इसका छंद विराट है। तो ये जो कवच है, इसमें इतनी शक्तियां चल रही हैं, कामदेव की शक्ति, लक्ष्मी जी की शक्ति, तारा देवी की शक्ति, पार्वती की शक्ति, श्री कृष्ण की शक्ति, सब इसके अंदर आ गई, कामाख्या की शक्ति, क्योंकि क्लींग मंत्र इसके अंदर आता है, तो काम क्लींग से कामाख्या, कामदेव, कृष्ण सब आ गए। अपने इष्ट कार्य की सिद्धि के लिए, किसी भी पराक्रमी शत्रु या दुर्गम कार्य को संपन्न कराने के लिए, या किसी महामारी, रोग या बाधा को नष्ट करने के लिए ये अत्यंत उपयुक्त है, ये बगलामुखी कवच। जो इसे ध्यानपूर्वक श्री बगलामुखी देवी का ध्यान करके हजारों बार जप करता है, और रुद्रवधु शक्ति के बीज मंत्रों से, शक्ति के बहुत बीज मंत्र हैं, लेकिन इस समय ये बगला बीज मंत्र हिलरीम रुद्रवधु शक्ति बीज मंत्र, इसका जाप हो रहा है। जो हजारों बार इसका जप करता है, और इसके बीज मंत्रों से, भगवती के बीज मंत्रों से अपने शरीर के अंगों का विन्यास करता है, बीजों के मतलब सारे मतलब बीजों को बैठाते हैं अंदर में, वह अत्यंत वीर्यवान, सिद्ध और कार्य सिद्ध होता है। तो आपके अंदर इतनी पावर हो जाएगी, ये कवच पढ़ते पढ़ते सारे शक्ति, सारे बीज मंत्र आपके शरीर के अंदर प्रभावित होने लगेंगे, आपकी हर कार्य आपके ऐसे ही पूरे होने लगेंगे। फिर ध्यान था, ध्यान बड़ा सुंदर है। सौवर्णासन संस्थितां त्रिनयनां पीतांशुकोलासिनीं हेमाभाङ्गरुचिं शशाङ्कमुकुटां सच्चम्पकस्त्रयुगतां हस्तैर्मुद्गरपाशबद्धरसनां संबिम्रतिं भूषणैर्व्याप्ताङ्गी बगलामुखीं त्रिजगतां संस्तम्भनी चिन्तयेत्। हम उन बगलामुखी को याद करते हैं जो सभी चीजों का स्तंभन कर सकती हैं, स्तंभन शक्ति से वो युक्त हैं। वे शत्रुओं की वाणी, बुद्धि, कार्य को रोक देने वाली दिव्य शक्ति हैं। वे बगलामुखी कैसी हैं? सौवर्णासन संस्थिताम, उस सुवर्ण के सिंहासन पे, सोने के सिंहासन पर विराजमान है। तो अपने हृदय कमल में ध्यान करना, सोने के सिंहासन पे बैठी हमारी रानी है, महारानी, राजराजेश्वरी, बगलामुखी, पीताम्बरा कैसी हैं? त्रिनयना, त्रिनेत्र युक्त हैं। और कैसी हैं? पीतांशुको लासनिम, पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, और उनका शरीर सोने के जैसे चमक रहा है। उनके सर पर चंद्रकला, हेमा भांग रुचि, कहते हैं हेमा भांग, भगवती पीत वस्त्र पहने पहने हुए एकदम उलासिनी मुस्कुरा रही हैं, ठीक है। पीतांशुको उलासिनी में एक तोते से बात कर रही है, पीले, ठीक है। और ये हमारी भगवती को तोता पसंद है, किसी भी रूप में। और जैसे ही वो राजरानी के रूप में आ जाती है ना, मातंगी के रूप में, राजमातंगी, राजराजेश्वरी, ललिता, पीताम्बरा, जब वो आनंद के रूप में होती है, तो हमेशा तोते को अपने हाथ में ले लेती है।
तो पीताम्बरा तोता लेके भी है, यही मत समझ कि मुद्गर लेकर के है, तोता लेकर के भी होती है। तोता कौन? मिट्ठू। मिट्ठू कौन? जो मीठा-मीठा बोलता है। कौन मीठा-मीठा? जैसे आप जैसे प्यारे-प्यारे भगत इतने प्यार से मीठी-मीठी वाणी से कोई अष्टनाम अष्ट 108 नाम सुना रहा है, कोई मीठी वाणी से कवच सुना रहा है, कोई मीठी वाणी से गुरु स्तोत्र सुना रहा है, कोई मीठी वाणी से अभी बाकी के श्लोक सुनाएँगे। तो ऐसे-ऐसे जो मीठे-मीठे मिट्ठू होते हैं ना, ऐसे मिट्ठुओं को हाथ में लेकर के भगवती रोज़ एक मिट्ठू को बिठाती है कि आज तुमने ये सूत्र सुना, आज मुझे तू ये सूत्र सुना। तो ऐसी भगवती जो पीले वस्त्र धारण कर कर के बिल्कुल खुशी से अपने तोतों से, अपने मिट्ठुओं से, अपने मीठे बच्चों से मीठी-मीठी वाणी में बात कर रही है, आनंद ले रही है, चमक रही है सोने के जैसे हेमा भांग रुचिम और चमकती हुई और उसने माथे पर चंद्रमा धारण करके रखा हुआ है और हाथ में कमल का फूल धारण करके रखा हुआ है, पीले रंग का, ठीक है? और इतना ही नहीं है, चंपा के माला को धारण करके रखी है। तो भगवती के ऐसे भी रूप हैं, खाली मुद्गर वाले रूप नहीं है, ये हम प्रेमियों का वाला रूप है, हमको इनसे प्रेम है। तो हमारी प्रेमी जब आ जाती है ना, तो प्रेमी को ऐसा गधा-वधा ऐसा लगता है, माँ गधा सब साइड में रखो। मैं हूँ ना तुम्हारा तोता, तुमसे बात करूँगा ना, क्यों किसी का जीव रोकना है, मुझे बोलने दो। तो भगवती बोलती तेरे जीव नहीं पकड़ूँगी, तू तो बोलते रहे मिट्ठू मेरा। और भगवती के हाथ में कमल के फूल, चंपा की माला, भगवती कभी-कभी प्रसन्न हो जाती है ना, ऐसे गले से निकाल के चंपा की माला अपने मिट्ठुओं को दे देती है। समझ में आया? तो ऐसी भगवती जिनके सर पर ऐसे मुकुट हैं और उन्होंने चंपा के पुष्प की माला धारण किए हैं, 3 नेत्र हैं, त्रिकाल दर्शन करने वाली और सब सर्वज्ञ है, ऐसी भगवती को हम याद करते हैं। इसके अतिरिक्त ये तो भगवती का प्यारा वाला स्वरूप हो गया, उसके अतिरिक्त भगवती का कठोर वाला स्वरूप है, जिसमें भगवती के मिट्ठुओं को अगर किसी ने परेशान किया, भगवती के रास, उल्लास, विलास में जो वो अपने मीठे-मीठे बच्चों के साथ कर रही है, खेल रही है, बातें कर रही है, उसके बच्चों को परेशान करेंगे, तो भगवती शांत नहीं रहेगी। तो भगवती क्या धारण करती है? एक हाथ में गदा, एक हाथ में पाश, जिह्वा को पकड़े हुए, शत्रु के बल को बांधती है, उसकी वाणी को नियंत्रित करती है। मेरे बच्चों के साथ भिड़ना नहीं, मेरे बच्चों के मुँह नहीं लगना, नहीं तो ज़बान तुम्हारी ज़बान मेरे हाथ में, ठीक है? ऐसी जो भगवती अपने समस्त दिव्य अंगों में सुंदर-सुंदर उसने सोने के आभूषण डाल रखे हैं और ये त्रिलोकी को स्तंभन करने की शक्ति रखती हैं। ऐसी बगलामुखी देवी का हम ध्यान करते हैं, जो साधक को वाणी पर विजय, शत्रुनाश, मानसिक स्थिरता और राजकीय ऐश्वर्य प्राप्त कराने में समर्थ है, ऐसी बगलामुखी देवी को हम ध्यान करते हैं। फिर इसके हमने पूरे कवच पढ़ लिए, कवच तो आसान है समझने में, लेकिन उसमें कुछ-कुछ फलश्रुति बड़े सुंदर दिए हैं। तो मैं फलश्रुति आप लोगों को बता दूँ, फलश्रुति पढ़ने से क्या होता है, जब आप कवच पढ़ोगे ना तो केवल कवच तक पढ़ना, लेकिन फलश्रुति पढ़ने से क्या होता है, हमको वो पॉजिटिव फीलिंग आती है। हमको हमारा जो है ना बल बढ़ जाता है कि अच्छा ठीक है, ये करने से हमारा कल्याण हो जाएगा, भगवती ये सब कुछ हमको दे सकती है। तो मैं एक बार फलश्रुति भी आप लोगों को उसके प्रयोग भी पढ़ देती हूँ और फलश्रुति भी पढ़ देती हूँ। इसको पढ़ने से क्या होगा? भगवती आ गई। भगवती अकेले नहीं आती, जोड़े में आती है। भगवती की योगिनियाँ अकेले नहीं आती, जोड़े में आते हैं। तो सारी योगिनियाँ आ जाती हैं और क्या करती हैं? भैरवियाँ आ जाती हैं सारी की सारी। तो कहते हैं कि सब आकर के आपकी रक्षा करने लग जाती हैं। 8 मातृका शक्ति, वो अपने आयुध और वाहन के साथ आ जाती हैं और वो अपने गणेश भगवान आ जाते हैं। सब अपने-अपने आयुध और अपने-अपने वाहन और अपनी-अपनी सेना के साथ आकर के हर स्थान में हमारी रक्षा करते हैं और सभी योगिनियाँ सदैव रक्षा करती हैं। महावन में रक्षा करती हैं। महावन यानी सबसे बड़ा वन तो ये संसार रूपी जंगल है और हमारे मन के जंगल में आकर के रक्षा करती है। यह कवच परम अद्भुत और शक्तिशाली है, जो मैंने आपको बताया है। ये बगलामुखी कवच क्या करता है? बगलामुखी कवच श्री विश्व विजय, कीर्ति और विजय देने वाला है।
इसलिए इसको विश्व विजय बगलामुखी कवच भी कहते हैं, जो आपका विश्व में विजय कराता रहे। इसीलिए पॉलिटिशियन लोग इसको पकड़े रहते हैं, हर जगह विजय चाहिए ना, विक्ट्री। तो ये कवच है जो बिना संतान के हैं, उन्हें पुत्र की प्राप्ति कराता है बगलामुखी कवच। और वो पुत्र कैसा होता है? वो पुत्र वीर, धीर और दीर्घायु होता है। जो निर्धन होते हैं, बगलामुखी कवच उनको धन प्राप्त कराता है। और जो मंत्र राज का जप करते हैं, मैंने मंत्र आपको दिया है, इसके अतिरिक्त के कुछ मंत्र मेरे शिष्यों को मिला है। कोई भी मंत्र जो करेगा, कहते हैं इस मंत्र का जाप करने मात्र से, बगलामुखी देवी का ध्यान करने मात्र से उसके जीवन में समृद्धि प्राप्त होती है। जो व्यक्ति कवच को रात में नियमित रूप से पढ़ता है, रात का अर्थ होता है 11:30 से 12:30 इज द बेस्ट टाइमिंग, फिर भी कोई भी यथाशक्ति, ठीक है ना, वह जो भी इच्छा करता है, अभी 11:30 हो गई है, हम लोग कर रहे हैं सब, तो अच्छा ही होने वाला है। उसे पृथ्वी पर जो भी उसने सोचे हैं कार्य, वो सब सिद्ध हो जाते हैं। वह 7 रातों में अपनी इच्छाओं को पूरी कर लेता है। गुरु का ध्यान करके, लिखा है इसमें, गुरुम ध्यात्वाम सुराम पित्वाम। सुराम मतलब शराब नहीं। गुरु को याद करो और अपने मन को उस देवी के नशे में चढ़ा लो, भूल जाओ सब कुछ, दुनियादारी भूल जाना। नशेड़ी आदमी कैसा रहता है? उसको दुनिया का याद नहीं, ख्याल ही नहीं उसको। उसको केवल वो अपनी दुनिया में जो करता है करता है। तो हम भी भगवती के नशे में वो सुरापान करेंगे, भगवती को याद करते हुए रात्रि भर जागेंगे, रात्रि जागरण करेंगे और देवी के प्यार में डूब करके, गुरु का ध्यान करके ये कवच पढ़ेंगे, भगवती का मंत्र जाप करेंगे। ऐसा जो कोई करता है, देवी के नशे में झूमता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है, उसकी समस्त कामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो व्यक्ति बगलामुखी देवी का कवच का पाठ करता है, उसका कोई भी कार्य असाध्य नहीं रहता है। जो इस मंत्र का ध्यान करता है और सहस्त्रों मंत्रों के साथ इस कवच का पाठ करता है, उसके लिए कोई भी बाधा नहीं होती। जो कोई बगलामुखी कवच को 3 रात पाठ करता है, मृत्यु का भय टल जाता है उसके जीवन से, और इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर कोई शत्रु आपको तकलीफ दे रहा है, तो भगवान शिव ने उसके लिए भी प्रयोग दिया है कि शत्रु को याद करके, फिर हल्दी से उसका नाम लिख करके, उसके लिए कि हमको ये परेशान न करे, इसको हे भगवती इस शत्रु को रोक दो, हमारे जीवन से इसको दूर कर दो, हम बहुत थक गए हैं इसके परेशान करने से। तो ये कवच पढ़ करके और मंत्र राज का जाप करके, हल्दी से एक पेपर में उसका नाम लिख लिख दो, और फिर उसको, फिर सिद्धि होने के बाद उसको फेंक दो उस पेपर को, या कहीं तो बंद कर दो, ठीक है ना। इससे वो शत्रु का जो भी बाधाएं वो आपको दे रहा है, वो बाधाएं रुक जाएंगी। उस शत्रु को नाम लिख करके, उसका ध्यान करके इस मंत्र का जाप करे 21 दिनों तक, प्रतिदिन 1000 बार इसका कवच का जाप करे या मंत्र का जाप करे, उससे शत्रु की बाधाएं रुक जाएंगी। इसको सिद्ध करने के लिए 1100 बार मिनिमम पढ़ना पड़ता है, इसमें उससे सिद्ध हो जाएगा शत्रु बाधा के लिए। मंत्र का जाप करके फिर कवच को केवल 24 बार पाठ करें, इससे शत्रु वहीं का वहीं रुक जाएगा, शत्रु का स्तंभन हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बगलामुखी कवच पढ़ने वाले को विवादे विजयम तस्य संग्रामे जयम आपनुयात, उसको हर विवाद में उसको विजय मिलती है। बगलामुखी के जापक के सामने कोई विवाद में खड़ा नहीं रह सकता, उसको युद्ध में विजय प्राप्त होती है। बगलामुखी के जापक को स्मशान में कभी कोई भय नहीं होता इस कवच के प्रभाव से। और एक प्रयोग बताया गया कि जिनको बच्चे नहीं हो रहे, सेम प्रयोग ललिता सहस्त्रनाम में भी बताया गया है, सेम प्रयोग ललिता सहस्त्रनाम में भी, सेम प्रयोग यहाँ पर बताया गया। यहाँ छोटा है कवच, ललिता सहस्त्रनाम बड़ा है, कि नवनीतम चापि मंत्र मंत्र स्त्रीणाम दधान महेश्वरी वंध्यानाम जायते पुत्र विद्या बल समन्विता। यदि किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, तो उस स्त्री को इस कवच का पाठ करना चाहिए। कितना? कम से कम 6 महीना करो, मेरे लिए 6 महीना ही सिद्ध है, या 11,000 बार पढ़ो, ठीक है, रोज पढ़ो रोज पढ़ो, जब तक ठीक है,
तो ये पढ़ करके और क्या करना है, महेश्वरी को मक्खन देना है, मक्खन। उस मक्खन को अभिमंत्रित करके फिर जिसको बच्चे नहीं हो रहे उसको खिला दो, या जिनके बच्चे होने वाले हैं उनको भी खिलाओ। उससे क्या होता है, बच्चा पैदा होगा, कैसा पैदा होगा, बल और विद्या से युक्त। तो विद्यावान और बलवान पुत्र की प्राप्ति के लिए या बच्चे के लिए तुम इसको मक्खन दे करके भगवती को उसका तुम प्रसाद रूप में ग्रहण करो। फिर दूसरा प्रयोग दिया गया शत्रु के लिए, फिर से स्मशान की राख लेकर के मंगलवार की रात्रि या शनिवार की रात में पैरों के जल से स्पर्श करके लोहे की शलाका से लाल रंग से शत्रु का नाम भूमि पर लिख दे, और शत्रु के स्वरूप को भूमि पर और नाम को हृदय में लिखे, मतलब उसके स्वरूप को बनाए कि ये शत्रु है, उसके हृदय पर भी उसका नाम लिख दे। और ऐसा कह कर के इस कवच का पाठ करें, उससे शत्रु की जो भय है वो दूर हो जाएगा। तो मंगलवार के दिन विशेष और शनिवार के दिन विशेष इसका प्रयोग रात्रि के समय पर कर सकते हैं। और भी कुछ बताया गया है, लेकिन वो मारण प्रयोग है, वो हम लोग नहीं करें तो अच्छा है। भुजपत्र पर स्तोत्र को अष्टगंध से लिखें, और पुरुष जो है अपने दाहिनी बाह में बांधे, और स्त्रियां जो है जो है अपने बाएं। सो पुरुष दाहिने, स्त्रियां बाएं, इसको बांध ले। बांधने से क्या होगा, सदैव आपकी रक्षा होती रहेगी। युद्ध में विजय प्राप्त होगा ऐसे कवच बांधने से। तो कवच को सिद्धि करें 11,000 बार पढ़ के, कवच को ताबीज में बांधे, लेडीज लोग बाएं, जेंट्स लोग राइट में। बांधने के बाद अम, शत्रु पर विजय प्राप्ति होगी, युद्ध में विजय प्राप्ति होगी, नारी पुत्रवती होगी। कोई भी शस्त्र, ब्रह्मास्त्र इत्यादि शस्त्र शस्त्र इस व्यक्ति को काट नहीं सकते। कवच को की नित्य पूजा करके पूजा का फल प्राप्त करे। धन संपत्ति में ऐसा व्यक्ति बृहस्पति के समान हो जाता है और कुबेर के समान हो जाता है। इतना धन और इतना ज्ञान बगलामुखी के उपासक को प्राप्त होता है। नारियों के लिए कामदेव के समान है ये मंत्र, नारी आकर्षण। मेरे पास बड़े बच्चे आते हैं, माँ कामदेव का मंत्र दे दो। तो मंत्र क्या दूं, ब्रह्मचर्य का पालन करो पहले लिख देते हैं यहाँ पर, और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस कवच का पाठ करो। तुम्हारे तुम्हारे अंदर इतनी आकर्षण शक्ति बढ़ जाएगी कि तुम्हारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, तुम्हें जो मनपसंद नारी है वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। और सेम वे विथ नारियों के लिए भी, ठीक है ना। दोनों के लिए उसकी कविता, और जो जो इसको पढ़ता है वो जब कविता लिखेगा तो कहते हैं उसकी कविता, तो उसकी कविता में गंगा के जैसे लहर प्रवाहित होने लगेगी। तो उसकी कविता की लहरी गंगा के प्रवाह की तरह हो जाती है। देवी की कृपा से उसकी वाणी गद्य और पद्य से युक्त हो जाती है। 11,000 तक पुरुषरण इसका करना चाहिए, जिसको ज्ञान चाहिए और कामदेव के समान जिसको अ, आकर्षण शक्ति चाहिए, उसको ये करना चाहिए। अगर पुरुषरण नहीं किया 11,000 बार, तो कह दिया है पुरुषचर्या विहीनम तु न चेदम फलदायकम, तो कोई फल नहीं मिलने वाला है। सोचो कि 2-3 दिन पढ़ लूँ और हो जाएगा, 11,000 बार पढ़ो, इसको सिद्ध करो। उसके बाद जब कभी तुमको प्रयोग करना है तो उस हिसाब से तुम इसका प्रयोग कर सकते हो। इसमें लिख दिया न देयम पर शिष्यभ्यो दुष्टेभ्यश्च विशेषता, कि पर शिष्य को नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं तो भगवान, मेरा कोई पर है नहीं, मेरा कोई पराया है नहीं, मैंने भगवान को बोल दिया है। कोई अगर इस कवच को सुन करके गलत तरीके का उपयोग करेगा तो मेरे भैरव जी दंडा तो देंगे देंगे, मेरे भैरव जी छोड़ना नहीं उनको, मेरे शिव जी गलत लोगों के साथ जो करना होगा वो करिए। तो मैंने, मेरी इंटेंशन जनहित था, लोक कल्याण था। जो बहुत सत रहे हैं जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कई कई ऐसे बोलते हैं ना कि ढोंगी तांत्रिकों गुरु के पास फंस गए हैं, इन सब की रक्षा हो। इस रक्षा हेतु, जन कल्याण हेतु अपने गुरु के बल से मैंने ये कवच दिया है, बगलामुखी कवच दिया है। और आप लोग इसको किसी को ऐसे मत देना, सोच समझ के ही देना, ठीक है ना। चलिए, किसको देना चाहिए बगलामुखी कवच, भक्त शिष्य को देना चाहिए, अथवा
जिन्होंने पंचत्व प्राप्त किया है, उनको इस कवच के बिना जो बगलामुखी का भजन करता है, तो 100 करोड़ जपने के बाद भी उसको सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। और जो परिवार वाले हैं, उनके लिए विशेष दिया गया कि कोई पत्नी सहित अगर इसका 1 लाख जप करता है, तो उसको हर प्रकार की सिद्धि, परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसको हर प्रकार का विद्या प्राप्त होता है, उसको श्री, विजय इत्यादि प्राप्त हो जाता है। और अगर कोई लेडी इसको वर प्राप्ति के लिए कर रही है, तो उसको 1 लाख जपे, उसको बड़ा सुंदर, धीर, वीर वर की प्राप्ति होगी। तो जो मैंने कहा ना कि आदमी अगर कर रहे हैं, वो कामदेव के स्वरूप हो जाते हैं, उनको सुंदर स्त्रियों की अगेन अगेन फिर से बोल दे रही हूँ, शादीशुदा लोगों को डिस्क्लेमर है, प्लीज़ डू नॉट डू इट टू अट्रैक्ट अदर वुमेन और अदर मेन, ठीक है? तो मिलेगा तो आपको बहुत आकर्षण शक्ति बढ़ने वाली है आपकी। लेकिन उसको अपना सही से इसको इस्तेमाल करना। ब्रह्मास्त्र नामक मंत्र को भूजपत्र पर अष्टगंध से लिखकर धारण करने को जो करते हैं, वो सीधे राजपुर जाते हैं और राजा भी उनका दास हो जाता है। इस प्रकार से विश्व शास्त्र तंत्र में पार्वती और ईश्वर के संवाद का बगलामुखी कवच हमने आज आपको दिया है।